जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साथियों, मैं सर्वेंद्र विश्वकर्मा, स्टार न्यूज इंडिया रिपोर्टर। मैं आपको एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार सदस्य के बारे में कई बार बता चुका हूं और मैं जाके आ चुका हूं, वहां रिपोर्टिंग भी किया हूं। यह एक विश्व शांति समारोह है और असली भारत के भारत सरकार कुटुंब परिवार के असली मालिक वही है। और उनके आज भी वंशज हैं, श्री कुंवर केसरी सिंह जी के, जो हमारे दादाजी हैं, उनके आज भी वंशज हैं। और उनका वंश मानेंगे तो पूरा आदिवासी समाज है। और पूरा आदिवासी समाज को कैसे, क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही, इस समारोह में वही सब ज्ञान दिया जाता है। और उनके पास कुछ एविडेंस डॉक्यूमेंट हैं जो कि ओरिजिनल है और प्रूव करते हैं कि भारत का असली मालिक वही है। अभी हम वहां पर मीटिंग में गए थे और मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने के बाद हमने देखा कि बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत उन लोग का शांति विचार है, आध्यात्मिक विचार है, सात्विक विचार है। और उस विचार को हम बार बार नमन करते हैं और आप लोग से आग्रह करते हैं कि जुड़िए। आप लोग अधिक से अधिक ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार में जुड़िए और वो सात्विक विचार लीजिए। और समाज को जो भी गलत मैसेज अगर कोई दे रहा है ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के बारे में, तो वो गलत है। आप उनसे जुड़कर देख लीजिए तो उनका क्या समाज है, क्या व्यवस्था है, कैसे वो लोग रह रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल जीवन, प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो लोग। तो मेरा अनुरोध आप लोग से, आप लोग जुड़िए। और ये कुछ वीडियो है जो मैं आपको सामने ला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वहां पर हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए थे। आप लोग देखिए यह वीडियो। राज्यपाल राजभवन, महाराष्ट्र, मुंबई। मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई। मुख्यमंत्री मंत्रालय, मुंबई। गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। आरोग्य मंत्री मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। परिवहन मंत्री मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। महसूल व वन पर्यावरण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक। मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक वन विभाग, नाशिक। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर। वन भवन, रामगिरी रोड, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर। आरोग्य उपसंचालक, आरोग्य विभाग, नाशिक। आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक। अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक। महसूल आयुक्त, महसूल विभागीय कार्यालय, नाशिक। जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक। जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार। पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, नंदुरबार। मुख्य कार्यकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार। जिल्हा शिक्षण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार। जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार। जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार। सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन कार्यालय, नंदुरबार। पोलीस निरीक्षक, तालुका पोलीस स्टेशन, नंदुरबार। पोलीस निरीक्षक, शहर पोलीस स्टेशन, नंदुरबार। प्रांत अधिकारी, तोडदा विभाग, तोडदा। उप वन संरक्षक, मेळासी उप वन विभाग, तोडदा। तहसीलदार, तोडदा, जिल्हा, नंदुरबार। पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे, तोडदा। प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, तोडदा। तहसीलदार, अक्कलकुवा। पोलीस उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग, अक्कलकुवा। पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे, अक्कलकुवा। वन परिक्षेत्र अधिकारी, निवासी वन विभाग, अक्कलकुवा। गट विकास अधिकारी, अक्कलकुवा। तालुका शिक्षण अधिकारी, अक्कलकुवा। तालुका आरोग्य अधिकारी, अक्कलकुवा। अभियंता, विद्युत वितरण कंपनी, अक्कलकुवा। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे, मोलगी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार। स्थानीय पोलीस स्टेशन, सरपंच, मोलगी। वन परिक्षेत्र, वन विभाग, मोलगी। वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा उपरुग्णालय, मोलगी। वन परिक्षेत्र अधिकारी, निवासी वन विभाग, काठी। वैद्यकीय अधिकारी, काठी। सरपंच, काठी। सरपंच, दाब। सरपंच, भगदरी। सरपंच, बिजरीगव्हाण। सरपंच, मालपाडा। वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पिंपळखुटा। सरपंच, पिंपळखुटा। सरपंच, भांगरपाणी। वन परिक्षेत्र अधिकारी, वरखोडी। तहसीलदार, धडगाव। पोलीस निरीक्षक, धडगाव।
गट विकास अधिकारी धडगाव, तालुका शिक्षण अधिकारी धडगाव, तालुका आरोग्य अधिकारी धडगाव, अभियंता धडगाव, वैद्यकीय अधिकारी धडगाव, प्रांत अधिकारी शहादा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी शहादा, तहसीलदार शहादा, पोलीस निरीक्षक ठाणे नवापूर, तहसीलदार नवापूर, जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे, पोलीस अधीक्षक मुख्यालय कार्यालय धुळे, पोलीस प्रादेशिक परिवहन धुळे, वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय अक्कलकुवा, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक खापर, पोलीस स्टेशन सागबारा गुजरात, पोलीस निरीक्षक डेडियापाडा, तहसीलदार डेडियापाडा, वन परिक्षेत्र अधिकारी डेडियापाडा, वनपाल दुर्ग डेडियापाडा, वनपाल चिखलो डेडियापाडा गुजरात, तहसीलदार चालीसगांव जड़गांव और जो जिलाधिकारी पढ़ने जाए तो बहुत लंबा जाएगा, तो जड़गांव जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक धुळे, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी अहमदनगर, पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी नागपुर, पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी और उनका जो जिला गढ़चिरौली और चंद्रपुर, वहाँ जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और नीचे का जितने भी अधिकारी है उनको ये बाईपास और प्रत्यक्ष प्रमाण में, और नंदुरबार जिले का सेशन कोर्ट का न्यायालय उसको प्रत्यक्ष प्रमाण में ऐसा करके 233 जगहों पर वो आमंत्रण दिया है। और उसके साथ जो काफी टेस्टी है वो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक ईश्वर करोसी कोड आधार है। आध्यात्मिक ईश्वर करोसी कोड स्टैंप करोसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट और क्राउन ऑफ इंडिया तथा विश्व व्यवहार का महान धरीराष्ट्र 100 स्टेट से वैज्ञानिक डेलीगेट कॉमनवेल्थ प्रसिद्धि करके मान्य किया हुआ अमली व्यवहार विश्व अटॉर्नी जनरल पावर 84 केसरी सिंह, क्राउन BIS ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस हाई कमीशन इन इंडिया, जो करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट टैक्स मटेरियल नंबर 2 करके किसको दिया ऑन हर मेजेस्टी सर्विस जैंसिंग होम पैलेस ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस इंडिया यूनियन ग्रांटेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस इन लंदन, कॉमनवेल्थ वेल्थ डेलीगेट USA, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस इन लंदन, कॉमनवेल्थ डेलीगेट USSR, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस इन लंदन, ऑन हर मेजेस्टी सर्विस दो प्राइम मिनिस्टर मेरल विल्सन लंदन, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HAC दो रेजिस्ट्रेशन बोर्ड अंडर स्पेशल अरेंजमेंट to be made for the investigation of complaints against the crown, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HAC दो एंटी क्राइम दो रेजिस्ट्रेशन बोर्ड AC कोर्ट केसरी से एक पोस्ट द्वारा जिस सूरत ये काफी जो दिया है ऑन हर मेजेस्टी सर्विस अकॉर्डिंग नो द एक्सेप्ट 29/5/68 इंस्टीट्यूट काफी दो UN सेक्रेटरी जनरल नुकसान USA एकाडी 11/4/67 10/2/68 20/5/68 5/10/68 इंस्टीट्यूट RPAD दो प्रेसिडेंट ऑफ USA सोवियत यूनियन दो प्राइम मिनिस्टर प्रोसीडिंग एकाडी 24/3/66 10/2/66 29/5/66 इंस्टीट्यूट RPAD काफी, और चौथे नंबर पर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस अकॉर्डिंग नो द इंडिया यूनियन ग्रांटेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 11/3/68 5/10/68 RPAD, और जो रेजिस्ट्रेशन बोर्ड जो बैकग्राउंड नोट इंट्रोडक्टरी नोट बैकग्राउंड नोट और रेजिस्ट्रेशन बिल में क्राउन डिस्क्रिप्शन 17 और 18 और वो कहाँ इशू किया है, कहाँ रखा हुआ है, इशूड बाय ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली, और जो मर्केंटाइल बैंक बिल्डिंग महात्मा गांधी रोड बॉम्बे, सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग माउंट रोड मोटरापुर बॉम्बे में यह सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। जिसको किसी को डाउट हो वहाँ
पूछ सकते हैं, काफी वहां से मिल सकती है। ऐसा करके ये अटैच करके लिया है। उसके बाद में पब्लिसिटी यूके लोग मिशन सोशो स्टेट के बेचारी डेलीगेट कॉमनवेल्थ लोगों ने 8 विश्व प्रसिद्धि प्राइवेट सेक्रेटरी 7 जनवरी 1969 सही इलिजिबल बैंकिंग ऑफ चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HOAC एंटी क्राइम रिलेशन बोर्ड under special arrangement to be made for the investigation of complaints of against the crown government of India भारत सरकार भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HOAC एंटी क्राइम रिलेशन बोर्ड AC कोर्ट फैसिलिटी मुक्काम टास्क फोर्स काटासवाड़ तालुका पोस्ट विरार जिला बीस सूरत हाल कापी गुजरात इंडिया 3/1/69 जो यूसेल में दिया है एसी कोर फैसिलिटी अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी यूसेज ऑफ द क्राउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर ऑफ इंडिया सोवरिन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी पिक्चर 61 ट्रेजरी किसकी है पिक्चर 68 को उसका डिक्लेरेशन हुआ है विश्व की ट्रेजरी विश्व प्रसिद्धि पब्लिसिटी ख्याति यूके राष्ट्रीय संघ कॉमनवेल्थ तारीख 9/61/8/169 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HOAC बोर्ड काउंसिलेशन कमेटी मुक्काम कटासवाड़ पोस्ट तालुका व्यारा डिस्ट्रिक्ट सूरत हाल कापी भारत इंडिया करके ये प्रसिद्धि का रिकॉर्ड साथ में दिया है। और जो ये सब दिया हुआ है जो डॉक्यूमेंट किसको दिया मैंने पढ़ा, ये भारत सरकार का रूलिंग का कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया नाम जुड़े उसको क्या लिखा इंडिया नाम जुड़े विश्व कोरी का व्यवहार का ऑनर एसी कोर सिंह दादा का यह सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में आए सभी राज्यों से बाहर सभी राज्यों से आए हुए भाई और बहनों बुजुर्गों और रिक्रिएशन बोर्ड दादा का परिवार बाबा का परिवार और आपको छाती से आज का सम्मेलन आखिरी का दिन है। आज आरती का खुलासा होगा। अशांति से देखकर सुने इतना कहकर मैं देखता हूँ तो करता पितु के जय। First Lord of the Treasury, covering all part the world, Jaba, Ayao, Jaba, Bapuji, Consolation Committee, रंजन से आए हुए बाबा का परिवार, वडीलों भाइयों और बहनों, छोटे बच्चे, LID CID पुलिस रिपोर्टर, जो भी देखने जानने वास्ते आए हो उन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। आज आरती का विषय आरती आरत ध्यान धैर्य स्थिरता की आरती ऐसी होनी चाहिए कि जो बाप का घर का रास्ता दिखाए, कि वो आरती कि सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती हरदम चालू है।
कि कभी रुकी नहीं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती चालू है, हरदम चालू है। कि धरती माता अपनी धरी पे हरदम हर रोज उनके फेरे चालू है। कि वो आरती, कि धरती माता के जो फेरे हैं, कि वो आरती वो सृजनहार पिता की आरती है, कि वो हरदम चालू है, कि कभी रुकी नहीं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती चालू है। तो इसी तरह से आरती के मुख्य रूप से स्वकर्ता पितु के जय, फादर हो, ईश्वर यानी खुद और ईश्वर को बनाने वाले पितु की जय, स्वकर्ता पितु की जय। पितु ज्योताधारी पवन पाई, तेज में अग्नि धरती बनावी बातें, सूर्य में चंद्र चाली पितु न जोते। कि सूर्य और चंद्र पितु की जोत से चलते हैं। कि हम तो जानते हैं कि पंच महाभूत पंच तत्व से ही पूरे विश्व का व्यवहार चलता है, लेकिन उनको भी चलाने वाला जो पितु है, उस पितु की जय, स्वकर्ता पितु की जय। कि हम धरती माता पे, माँ के गर्भ से धरती माता पे आगमन होते हैं, तब ये मनुष्य अवतार दो मुट्ठी बांध के आता है। कि माँ के गर्भ से ये मनुष्य अवतार दो मुट्ठी बांध के आता है। ये मनुष्य अवतार का विवेक है दो मुट्ठी का। कि दो मुट्ठी में ये मनुष्य अवतार हिसाब लेके आता है सज्जनहार पिता के घर से। तो हमें जो कुछ भी कार्य करना हो, जो कुछ भी करना हो, तो हम मुट्ठी बांधे हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। ये कुदरती विवेक है, ये सज्जनहार पिता का विवेक है। तो इसी तरह से आरती के मुख्य रूप से स्वकर्ता पितु के जय, फादर हो यानी बाप पद, पितु पद सत्य है। ऑनर ऑफ इंडिया पितु पद सत्य है। स्वकर्ता पितु के जय। आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, कोई समाज को दादा ने एक शांत डिक्लेरेशन किया है कि आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज का जिसका मन विचार वाणी शुद्ध देही पवित्र आहार लेके, इसी ज्योत आहार लेके ये देखा समाज कि जिसका मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देही, वो समाज कि जिसे आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, इसी तरह से दादा ने डिक्लेरेशन कराया है। तो हमें कहने से हम बन नहीं जाते, कहने से तो कह देंगे कि हम आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज हैं, लेकिन हमारा मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देही ऐसी रहेगी तो हम पुरवार हो सकते हैं। तो इसी तरह से इस समाज को आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, इसी तरह से वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी जान्यकण का सिंबल है। SC कमल भूमि चक्र, चार शासन की मुद्रा, ताज, ये जो भी सिंबल है वो कुदरती सिंबल है कि इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। जो भी सिंबल है ये धान्यकणी का सिंबल है कि धान्यकणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि नहीं कि हम ही खा सकते हैं, हम जी सकते हैं इस देश में ही, लेकिन धान्यकणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये धान्यकणी का सिंबल है। SC स्टार्स इंडिया कि जो स्टार्स हैं आकाश के अंदर, ये पूरे विश्व का व्यवहार है कि इस आधार से पूरे विश्व का व्यवहार चलता है। SC स्टार्स ये कुदरती है, नॉन जुडिशियली। कमल भूमि चक्र उनका खुलासा कल हुआ था कि कमल भूमि चक्र के जो रेलवे टिकट के अंदर
जो समोभूमि चक्र है कि रेणु यानी उत्पन्न उत्पत्ति की धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है कि जब तक बारिश नहीं गिरेगी धरती माता पे तब तक इस धरती माता पे कोई उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी। बारिश नहीं गिरेगी तब पता चलेगा कि किस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है, कौन चलाता है। तो इसी तरह से ये समोभूमि चक्र है, ये कुदरती है कि रेवेन्यू का क्या शासन की मुद्रा क्राउन ताज, तो क्राउन ताज से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि क्राउन ताज हाल लंदन के अंदर म्यूजियम में है। ये कुदरती बंधन से बना हुआ ये क्राउन ताज है कि क्राउन ताज के अंदर पूरा विश्व का व्यवहार है कि माता का गुया भाग जो खुद का भाग का जहां से जीवों का आगमन होता है कि कोई भी जीव हो मनुष्य अवतार तो धरती माता पे आने के लिए माता का गर्भ का आधार लेना पड़ता है, गुया भाग का आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आगमन हो सकते हैं। ये पूरा विश्व का व्यवहार ऐसी है, कुदरती है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं। हमें धरती माता पे आना हो, आगमन होना हो तो माता का गर्भ का ही आधार लेना पड़ता है। तो वो है क्राउन ताज की रचना कि क्राउन ताज के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है कि कुदरती बंधन से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। क्राउन ऑफ ऑनर I promise by order of fatherhood in individual and happiness to say that comes from arrival, departure, going and going of body। कि दादा ने सृजनहार पिता को वचन दिया है कि मैं धरती माता पे जब से आगमन हुआ हूँ, धरती माता पे आया हूँ, तब से मैंने कितना खाया, कितना पिया, कितने श्वास लिए, जो कुछ भी वापर किया उनका हिसाब मैं सृजनहार पिता को किसी भी परिस्थिति में होगा, सुख में होगा कि दुख में होगा, लेकिन अपना देह वापर हिसाब मैं सृजनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सृजनहार पिता को वचन दिया है कि किसी भी परिस्थिति में होगा, सुख में होगा कि दुख में, लेकिन मेरा देह वापर हिसाब मैं सृजनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सृजनहार पिता को वचन दिया है। एम कुंवर केसरी सिंह, कटासवान तालुका व्यारा, डिस्ट्रिक्ट सूरत, स्टेट गुजरात, मुंबई प्रांत के दादा के नाम के आगे तो मिस्टर ऐसा नहीं लिखा एम यानी इस धरती माता का नींव से बना हुआ हूं। इसी तरह से दादा के नाम के आगे एम लिखा है। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बंकिंगहम प्लेस। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बंकिंगहम प्लेस। कि दादा ने 1969 में इस ट्रेजरी का, ये विश्व की ट्रेजरी यानी कुदरती ट्रेजरी का हिसाब दादा ने 1969 में बंकिंगहम प्लेस में रखा कि जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाएगा। ये एक कुदरती ट्रेजरी का, जो कुदरती ट्रेजरी है उनका हिसाब दादा ने बंकिंगहम प्लेस 1969 में रखा। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69, 30/4/69 कि दादा ने जो भी ट्रेजरी का हिसाब, कुदरती ट्रेजरी का हिसाब रखा, इसका अभ्यास पूरे विश्व में किया। 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने कि दादा ने जो कुछ भी हिसाब रखा, इसका किसी भी देश ने विरोध नहीं किया कि दादा ने जो हिसाब रखा है वो गलत है। ऐसा किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। जैसे धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने फिर दादा को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69, 30/4/69 कि दादा को विश्व ने डिक्लेरेशन किया वर्ल्ड पब्लिसिटी की कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, प्रथम पुरुष
26/4/69, 30/4/69 को इसी तरह से दादा को डिक्लेरेशन किया है, विश्व में डिक्लेरेशन किया है, वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है कि दादा को पुरवार हुए हैं कि फर्स्ट करोड़ ऑफ ट्रेजरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट होम एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से कि गुजरात का औद्योगिक खाता और गृह खाता का ये सील है, ऐसी एलिजिबल अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात होम एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड डेटेड सचिवालय अहमदाबाद दिस 12th day of September 1962 कि गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाता के खास सलाहकार समिति का ये सील है कि 12 सितंबर 1962 को CSD जिला सेंट्रल जेल अहमदाबाद, 3SD जिला सेंट्रल जेल राजकोट, 4SD सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट टेलीग्राफ सूरत, 5SD फोर्स सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सूरत कि दादा ने ये व्यवहार की शुरुआत की, यानी दिखाने की, समाज को दिखाने की शुरुआत की। तब दादा को कितनी दिक्कतें आई उस समय में कि दादा को कितनी बार जेल हुई, देशद्रोही कड़ी पार, फांसी की खाने में जेल, कितनी बार 18 बार दादा को जेल में रखा कि ये हिसाब दिखाते हुए, ये व्यवहार दिखाते दिखाते कि दादा को कितनी तकलीफें हुई कि उस समय में कि न खाने का ठिकाना था, ऐसी परिस्थिति थी, खाना भी जो मिला वो ऐसी परिस्थिति थी कि कभी साथ में किसी को इकट्ठा नहीं होने देते थे, समाज के साथ बैठने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति में से आज दादा खुद निर्दोष पुरवार होते इस समाज को भी आज अच्छी तरह से देखना मिलता है, खाना मिलता है। इसी तरह से दादा ने खुद निर्दोष पुरवार होते इस समाज को भी निर्दोष किया है। तो इसी तरह से दादा को इस समय में कितनी तकलीफें हुई थी, जेल हुई थी, इसी परिस्थिति में से आज इस समाज को खड़ा किया है, बिठाया है। स्वकर्ता पीछे से जय। विश्व एक चलाने वाला एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि पूरा विश्व को चलाने वाला एक सृजनहार पिता सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को एक ही रखा। सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव इस धरती माता पे आके मनुष्य ने खड़ा किया है। जो भी भेदभाव देख रहे हैं आज विश्व के अंदर, किसकी तकरार चल रही है, किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो बात है उनकी बात है कि आज देखो आज कितने भेदभाव है विश्व के अंदर। ये भेदभाव किसने खड़े किए? ये मनुष्य ने ही किए हैं। सृजनहार पिता ने तो एक ही व्यवहार दिया था, एक ही आधार दिया है, उसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं तो वो नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार, इसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन भेदभाव कहाँ खड़ा हुआ? जो मनुष्य ने बनाया भेदभाव, जिसे जुडिशियली कहते हैं। कि आज देखो तो विश्व के अंदर कितने धर्म हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं, कितने धर्म हैं, उनके वारे हैं अलग अलग, उनके भेदभाव हैं कि मेरा सही मेरा सही मेरा सही। आज लड़ाई झगड़ा देखो तो धर्म और राजनीति के झगड़े हैं। वो सज्जनहार पिता ने साथ लेके नहीं भेजा था कि हे मनुष्य तो धरती माता पे जा, अपना अपने वारे बना और तो लड़ाई झगड़ा कर। तो आज विश्व के अंदर इसी की है अशांति है। तो इसी तरह से जो भी भेदभाव हुआ है, अशांति हुई है, ये मनुष्य ने की है जुडिशली, जिसे जुडिशली कहते हैं। तो अपने अपने वारे बना लिया, मेरा सही मेरा सही मेरा सही।
उनके लड़ाई झगड़े हैं, राजनीति और धर्म कारण के वो मनुष्य ने बनाया है। तो इसी तरह से हमें जो कुदरती व्यवहार है, जो चलाने वाला एक है, एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, इसी आधार से पूरे विश्व का व्यवहार चलता है। तो इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता, कोई भेदभाव नहीं आता। तो इसी आधार से हमें चलना है, हमें लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं। तो इसी तरह से विश्व के अंदर दो प्रकार की धान्य कणी दिखाई देती है, एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि पवन पानी की कणी, ये धान्य कणी, इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसे पवन पानी की कणी कहा जाता है कि हम धरती माता पे जुताई करके खेल करके हम धरती माता पे ये धान्य कणी देते हैं और धान्य कणी दे देंगे, लेकिन जब तक इस धरती माता पे बारिश की शुरुआत नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक ये धान्य कणी अंकुरित भी नहीं होगी। कि जब तक पवन पानी का मिलन नहीं होगा धरती माता पे, तब तक ये बीज अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से हमने तो ये धरती माता पे ये धान्य कणी दे दी और पानी दिया और अंकुरित हुई, तो ये धान्य कणी परिपक्व होकर हम खेत के अंदर से ये ले लेते हैं। तो इसी आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। नहीं तो हम इस देश में ही खाते हैं ये धान्य कणी, इस धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये पवन पानी की कणी नहीं खाएंगे तब पता चलेगा कितने दिन हम जी सकते हैं, कितने दिन चल सकते हैं। खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब पता चलेगा कौन चलाता है, कौन बुलाता है हमें। तो इसी तरह से इस धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये पवन पानी की कणी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, ये कुदरती है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, ये कुदरती व्यवहार है। और एक श्वास बिंदु की कणी, श्वास बिंदु की कणी कि माता पिता ने पवित्र संसार योग किया और बिंद पड़ा और पिंड बड़ा हुआ और पिंड बड़ा हुआ परिपक्व हुआ और हम धरती माता पे आगमन होते हैं। माँ के गर्भ से हम धरती माता पे आते हैं। ये पूरा विश्व का एक व्यवहार है कि हमें धरती माता पे आना हो तो माता पिता का पवित्र संसार योग पर मिलन की जरूरत पड़ती है। इसके आधार बिना हम धरती माता पे नहीं आ सकते। कोई भी पशुओं की दो भाकर हो, उनको पवित्र संसार योग की जरूरत है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। तो यही व्यवहार पूरा विश्व का व्यवहार एक ही है। कोई ऐसे वैसे नहीं गिर पड़ता, कोई अवतार ऐसे नहीं गिर पड़ता। धरती माता पे आगमन होना हो तो माता का गर्भ का आधार लेना पड़ता है, माता पिता का पवित्र संसार योग का आधार लेना पड़ता है, तब तक हम धरती माता पे नहीं आगमन होंगे। ये पूरा विश्व का एक ही व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई धर्म नहीं आता, ये कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से ये दो ही प्रकार की धान्य कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि हम माता पिता को पवित्र संसार योग करना हो तो ताकत कहां से आती है, ताकत कौन देता है। हमें जो कुछ भी कार्य करना है, जो कुछ भी करना हो तो हमें ताकत कहां से मिलती है कि जब तक पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, धान्य कहीं खाएंगे नहीं, तब तक हमें ताकत नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से माता पिता को जब तक कोई संसार की जरूरत होती है कि ये धान्य कणी का आधार लेना पड़ता है, पवन पानी का आधार लेना पड़ता है, तभी हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, थोड़े दिन नहीं खाएंगे, नहीं पानी पिएंगे, हवा नहीं लेंगे, तब पता चलेगा कौन चलाता है हमें। तो ये पूरा विश्व का एक व्यवहार है, कुदरती नॉन विश्वल। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं,
कोई धर्म नहीं, ये कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से दही प्रकार की कणी से, पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि माता पिता ने पवित्र संसार रोक किया और पिंड बड़ा हुआ और हम धरती माता पे आगमन होते हैं। कि हम जब धरती माता पे आगमन होते हैं तब सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है कि माता के छाती के भाग पे ये बच्चे के लिए, हंस के लिए पहले से दूध रख दिया है सृजनहार पिता ने कि ये हंस धरती माता पर आएगा तो क्या खाएगा। जा जाके है कोई धान्य कणी का आधार नहीं लेगा। जब छोटा बच्चा होता है, आगमन होता है, तो डायरेक्ट कोई कणी नहीं खाता, धान्य कणी। इसके लिए सृजनहार पिता ने पहले से ही माता की छाती के भाग पे दूध रख दिया। इसी तरह से इस बालक को, हंस को दूध का आधार लिया माता के। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे धान्य कणी का आधार लेता है। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने इस बच्चे को, बालक को हंस के रूप में भेजा है, हंस बन के भेजा है सृजनहार पिता ने। तो जब बालक होता है, बच्चा होता है, तो वो सत्य ही बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, इसको झूठ ऐसा पता भी नहीं होता। जब छोटा होता है तो वो सत्य ही बोलता है। लेकिन जैसे 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 बड़ा होता है वैसे वैसे ज्ञानी होता है, ज्ञान लेता जाता है। तो वो सब कुछ ज्ञान लेता है जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे। कि कैसे झूठ बोलना, दगा, प्रपंच, लोभ, लालच, सब कुछ ज्ञान लेता है। तो इसे कहते हैं डिजिटल में कि ये बहुत होशियार बन गया है, इतना पावरफुल है, किसी को ये पकड़ में नहीं आता। तो जिसे कहते हैं बहुत होशियार बन गया, तो ऐसे वैसे सब कुछ सीखता है। हंस बन के आया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो हंस में से जीव बन गया, झूठ बोला, दगा, प्रपंच, सब कुछ सीखा। तो इसी तरह से हम सृजनहार पिता के घर से हंस बनते आए हैं। तो हमें इस धरती माता पे हंस बनते रहना है, नहीं कि हमें ये जीव बन के रहना है। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने हमें हंस बन के भेजा है बाप के घर से, और फिर से बाप के घर बुलाया है सृजनहार पिता ने। हम धरती माता पे हंस बनते रहेंगे, तब हम सृजनहार पिता हमें फिर से बाप के घर बुलाएगा। लेकिन हम धरती माता पे आके जैसे तैसे जीते रहेंगे, अपना मन, विचार, वाणी, कर्म शुद्ध नहीं रखेंगे, जैसा बोलना है वैसा बोल दिया, तो सृजनहार पिता हमें कैसे फिर सृजनहार बाप के घर बुलाएगा। तो इसी तरह से ये धान्य कणी, ये प्रकाशित धान्य कणी है, प्रकाशित। तो पहले के समय में अभी भी जो बड़े बुजुर्ग थे वो खेत के अंदर धान्य कणी से काम करते थे, करते हैं आज भी। तो धान्य कणी काट के रखते थे खेत के अंदर, तब ये धान्य कणी प्रकाशित होके चलती हुई, आवाज करती हुई देखी है। ये धान्य कणी जीवित है, प्रकाशित है, चलती है, बोलती कणी है। तो इसी तरह से ये धान्य कणी प्रकाशित है। तो हमें इस धान्य कणी पे ध्यान रखना चाहिए कि हमने तो खाना खा लिया, धान्य कणी उनका आधार तो लिया कि जब से खाते हुए हैं, तब से खाने की शुरुआत की, तब से खाते आ रहे हैं। तो हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ? ये धान्य कणी कि हमने तो खाने की शुरुआत की, तब से खाते आ रहे हैं, लेकिन जितना खाया उतना तो हमें निकाल डाला। तो फिर हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ, कैसे विकसित हुआ?
कि ये धान्य कणी किस आधार से हमारा शरीर बड़ा हुआ, कि ये धान्य कणी की रचना ये चावल का दाना है कि इसकी रचना देखो कि जो ये शीर्ष का भाग है, जो खाद का भाग है, इसी तरह से ये हमारी शरीर रचना है कि हमारा शीर्ष का भाग जो खाद का भाग है, इसी तरह से ये धान्य कणी का भी शीर्ष का भाग है, खाद का भाग, और ये नीचे वाला भाग जिस तरह से अपना शरीर है, इसी तरह से ही धान्य कणी की रचना है। इसकी रचना ये दादा ने दिखाई कि हमारी शरीर रचना और धान्य कणी की रचना एक समान है। तो इसके आधार से ये धान्य कणी इसके अंदर ये दाना छील के देखो तो उसके अंदर जो सफेदी का भाग है कि सफेद सफेद दिखता है अंदर थोड़ा सा भाग, कि ये कणी की गर्भ भूमिका है सफेदी वाला भाग। तो हमें तो खाना तो खा लिया, जितना खाए उतना खा लिया, लेकिन हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ, जितना खाए उतना तो निकाल डाला। तो हमारा शरीर ये कणी की गर्भ भूमिका है, जो सफेदी वाला भाग है, इससे हमारा शरीर विकसित होता है, बड़ा होता है। तो हमें खाते समय हमें कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए, कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए। हमने तो खाने की क्रिया की, जितना खाया उतना खाया, जो बचा उसको तो फेंक दिया, ऐसा ही ऐसे फेंक दिया। तो ये शिशु जो प्रकाशित धान्य कणी है, इस धान्य कणी को बिगाड़ नहीं करना चाहिए, कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें खाना चाहिए। नहीं तो हम तो खाने की क्रिया करते हैं, लेकिन खाने पे कोई ध्यान नहीं रहता। हम तो खाते हैं, सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन हमारा मन विचार होने तो कहाँ भटकता है कि वहां जाना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसकी ध्यान नहीं, हम तो खाते रहते हैं, सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन हमारा मन विचार वहां तो कहा। तो हमें इस कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। तो ये प्रकाशित धान्य कणी है, जिसकी जात की कणी है, चलती कणी है। तो इसी आधार से हमें चलना चाहिए, गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के हमें खाना चाहिए। तो इसी तरह से जो बीज की रचना के विश्व के अंदर जो बीज की रचना है कि बीज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमास, पूनम, ये कुदरती रचना है। कि बीज की रचना कि बीज को तो सब पूछते हैं, लेकिन बीज की रचना क्या है कि सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र संसार योग से ये बीज का निर्माण होता है। कि बीज का निर्माण होते हुए पूरे विश्व के अंदर बीज का पसारा होता है। कि जब तक सूर्य पिता और चंद्र माता का मिलन योग नहीं होगा, संसार योग नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे बीज का पसारा नहीं होगा। और बीज का पसारा नहीं होगा तो इस धरती माता पे ये पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी वो भी उत्पत्ति नहीं होगी, वो भी बीजांकुरित नहीं होगी। कि जब तक बीज की रचना नहीं होगी, बीज का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे ये धान्य कणी भी नहीं उगेगी। तो इसी तरह से ये बीज की रचना से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है बीज की रचना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमास, पूनम, ये भी कुदरती है। इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती बंधन है, विश्व का एक बंधन है। इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई भेदभाव नहीं आता। सभी जीवों के लिए एक ही व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है, जिसे कहते हैं नॉन जुडिशियली। तो इसकी रचना ये दादा ने दिखाई, पूरे विश्व की दिखाई।
कि किस आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, किस आधार से। इसी तरह से दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी पुरवार हुए हैं। दादा ने एक एक ट्रेजरी का हिसाब रखा, एक एक जीव मात्रा का हिसाब दिया दादा ने। किस तरह से जीव आता है, कहाँ जाएगा, किस आधार से हमारा शरीर बना है, कैसे बना है, इस पूरी विश्व सृष्टि की रचना दादा ने दिखाई है। और दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी पुरवार हुए। दादा ऐसे में से फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी नहीं पुरवार हुए। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार से, नॉन जुडिशियल व्यवहार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कुदरत ने सभी को एक ही दिया है व्यवहार, एक ही आधार दिया है कुदरत ने। लेकिन भेदभाव किसने किया? ये मनुष्य अवतार ने किया, जिसे बहुत होशियार कहा जाता है। उसने ही कुदरत का विरोध किया है। तो इसी तरह से आरती के अंदर दादा ने खुलासे किए हैं। स्वकर्ता विष्णु के जय। पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है, वही कौन समझाए हो। पितुपद आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद के। ये पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है, वही कौन समझाए हो। कि ये बाप पद की रचना ये शुद्ध है, पवित्र है। कि जब सज्जनहार पिता ने इस रचना की रचना की तो ये पवित्र शुद्ध है। तो इसी आधार से, इस कुदरती रचना के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये शुद्ध रचना है, ये शुद्ध है, वही कौन समझाए हो। कि इस रचना के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये शुद्ध है, वही कौन समझाए हो। कि समझाने वाले तो बहुत आ गए, विद्वान पंडित आ गए, गुरु आ गए, लेकिन किसी ने भी इस कुदरती रचना का ज्ञान नहीं दिया। विद्वान पंडित तो आ गए, लेकिन वो अपने अपने वारे बना गए। मुझे नमो, मेरे पैर छुओ, उसने वही व्यवहार दिखाया। लेकिन इस कुदरती ट्रेजरी का व्यवहार, ये कुदरती रचना का व्यवहार किसी ने नहीं दिखाया। तो इसी तरह से पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है, वही कौन समझाए हो। पितुपद आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद के। इस कुदरती ट्रेजरी का हिसाब ये दादा ने दिखाया विश्व को। तो पितुपद आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद के। ये बाप के घर से आए हुए हंसो, ये बाप पद की रचना देखो। ये सृजनहार पिता ने हमें हंस बन के भेजा है इस धरती माता पे। तो है हंस, तो धरती माता पे जा, तुझे जैसा चाहिए वैसा खा, तेरे लिए सब कुछ रखे हैं, सब कुछ रखा है, फ्री में रखा है। तो तुझे जैसा स्वाद चाहिए वैसा रखा है। सबको सृजनहार पिता ने, हमें नहीं बनाना पड़ा। ये सृजनहार पिता ने तो हमें भेजा है, हंस बन के भेजा है इस ब्रह्म बगीचे में। तो हंस तो धरती माता पे जा हंस बन के, और तुझे जैसा चाहिए वैसे रहा। फिर से बाप के घर आ, फिर से बाप के घर आ हंस बन के। लेकिन ये मनुष्य अवतार हंस बन के तो आया, लेकिन इस धरती माता पे आके ये कुदरत का ही विरोध करने लगा। तो जिस आधार से ये पूरे विश्व का व्यवहार चलता है, उनका ही विरोध करने लगा। इसको ही नहीं देखा, कुदरती रचना को ही नहीं दिखा। लेकिन जो मनुष्य ने बनाए, जो अपने अपने वारे बने मनुष्य ने, उनकी ही पूजा करने लगा। किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो बात है उसकी बात, तो उनकी ही पूजा करने लगा। और सृजनहार पिता को, कुदरत को तो भूल गया, उनको तो साइड पे कर दिया। जो हमें खिलाता है, पिलाता है, गिराता है, हम हवा नहीं लेंगे, 5 मिनट हवा रुक गई तो पता चलेगा कौन गिराता है हमें। खाना नहीं खाएंगे तो पता चलेगा कौन गिराता है। पानी नहीं पिएंगे तब पता चलेगा कौन गिराता है हमें। लेकिन इस कुदरती रचना को ही भूल गए, और जो मनुष्य ने बनाए उनकी पूजा पाठ में लग गए। तो इसी तरह से पितुपद आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद के बाप के घर से आए हुए हंसो, इस कुदरती रचना की रचना देखो, और फिर से वापस हंस बन के फिर से बाप के घर आओ। लेकिन हम तो इधर धरती माता पे आके हंसने से हम जी बन गए,
तो फिर से हम कहे कैसे जाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे बाप के घर। ये तो खुद खुद को सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, कि बाप के घर जाना है, कैसे भटकता है। आंसन से गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, आंसन से गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, आंसन से गवन करे कि इस धरती माता पे इतने सूक्ष्म जीव है कि हम आंखों से देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म जीव भी हैं, और आंसन से इतने बड़े जीव हैं कि जो हम देख सकते हैं। तो त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, तो त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, कि जैसे जैसे बारिश की शुरुआत से पहले, बारिश से पहले कि हम धरती माता को साफ सुथरी करके खेड़ करके तैयार करके रखते हैं और बारिश की राह देखते हैं कि कब बारिश होगी, इसी तरह से हम धरती माता पे दाना पानी बो के बारिश की राह देखते हैं। और जैसे जैसे बारिश की शुरुआत होती है वैसे वैसे वो धरती माता पे हमने जो बीज बोया है वो थोड़े दिनों के अंदर बीज अंकुरित हो जाएगा बारिश की शुरुआत होते ही। और वैसे वैसे बारिश की शुरुआत में और धीरे धीरे समय आगे चलता जाता है और ये धान्य समय बड़ी होती है, जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे बड़ी होती है और बड़े होते परिपक्व होती है। और ये धान्य समय हम धरती माता से काट के रखते हैं। तो इसी तरह से बारिश के समय में जो धान्य समय टिकती है वो ले लेते हैं और धीरे धीरे फिर बारिश के समय समाप्त होता है। और ऐसे ऐसे ठंड की ऋतु आती है कि ठंड की ऋतु में जो भी धान से टिकती हो वो बोते हैं। और ऐसे ऐसे समय आगे गुजरता है कि वो धान कणी भी ले लेते हैं हम ठंड की ऋतु की। और जैसे जैसे आगे समय गुजरता है दिसंबर जनवरी वैसे वैसे गर्मी का समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दिन लंबा होता जाता है और गर्मी बढ़ती है। तो गर्मी बढ़ती है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे गर्मी की बढ़ोतरी होती है कि इस धरती माता पे इतनी गर्मी लगती है, ताप इतना ताप लगता है, गर्मी लगती है कि ये धरती माता फट जाती है, गर्मी की वजह से फट जाती है, भपड़े फट जाते हैं कि धरती माता भी प्यासी हो जाती है, कि तरसती है, इतनी गर्म हो जाती हैं। और ये धरती माता पे रहने वाले जीव जो मनुष्य अवतार पशु पंछी ढोढ़ा जो भी जीव रहता है वो भी गर्मी की वजह से आकुल व्याकुल हो जाता है कि इतनी गर्मी पड़ती है धरती माता पे, तो ये जीव भी आकुल व्याकुल हो जाता है। तो ये धरती माता भी तरसती है बारिश के लिए कि बकरे फट जाते हैं, गर्मी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो उसी समय में जैसे जैसे समय आगे गुजरता है कि धरती माता पे जो पेड़ पौधे हैं वो 5 ऋतु के अंदर सब पत्ते गिर गए होते हैं गर्मी में। तो धीरे धीरे इस गर्मी में ये पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, इतनी गर्मी है, धरती माता फट गई है तो भी ये पेड़ पौधे हरियाली हो आ जाती है। धरती माता में तो पानी नहीं, फट गई है तो ये पेड़ पौधे कैसे हरियाली हो आ गई। तो जैसे जैसे ये धरती माता का ये भेद ऊपर आता है, ये धरती माता का भेद ऊपर आता है, वैसे वैसे ये 5 ऋतु में से हरियाली आ जाती है गर्मी में। तो इसी तरह से पेड़ पौधे हरियाली आ जाती है और इस धरती माता पे रहने वाले जीव जो आंसू आंसू हो जाते हैं गर्मी की वजह से कि माता पिता के शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है इस गर्मी में कि कब हम संसार योग करेंगे, मिलन योग करेंगे। माता पिता के शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि कब संसार योग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता पवित्र संसार योग करते हैं और इस समय में माता के गर्भ के अंदर जो पिंड ये बिंद गिरता है और पिंड बड़ा होता है। तो इसी तरह से पिंड बड़ा होते हुए हम धरती माता पे माँ के गर्भ से आगमन होते हैं। तो वैसे वैसे
ये धरती माता पे इतनी गर्मी है और हमने तो फिर बारिश के पहले खेत करके धान्य कहीं बो दी और बारिश की राह देखते हैं और उस समय में गाजवीज के साथ कड़का भड़का करता गाजवीज होती है, वावाझोड़ आता है, तूफान आता है, पवन आते हैं, उसी के साथ बारिश की शुरुआत होती है कड़के भड़के के साथ। तो समय में धरती माता पे ये पानी गिरता है और बिंद बिंद गिरता है, तभी धरती माता पे सब बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो धरती माता हरियाली हरियाली हो जाती है, बीज अंकुरित हो जाते हैं और इसी आधार से बीज अंकुरित होते हैं। इस आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक विश्व का व्यवहार भी नहीं चलेगा। ये तो कुदरत फ्री में दे रहा है बारिश, इसकी कोई वैल्यू नहीं रखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारिश नहीं गिरेगी तब पता चलेगा कौन दिलाता है, कौन सी सरकार कहलाती है, कौन सी सरकार कहलाती है विश्व को। अभी तो कुदरत फ्री में दे रहा है, बारिश भी फ्री में दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, कुदरत फ्री में दे रहा है, तो इस पे किसी का ध्यान नहीं। बारिश नहीं गिरेगी, धान्य कहीं नहीं पिकेगी, तब पता चलेगा कौन खिलाता है, किस आधार से विश्व का व्यवहार चलता है। बिना खाए तो विश्व का हिल भी नहीं सकेगा। ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार। तो इसी तरह से ये विश्व का व्यवहार इस कुदरती बंधन से चलता है। और माता पिता ने पेट संसार रोक दिया और बिंद पड़ा और हम अवतार के रूप में धरती माता पे आते हैं। तो ये कुदरती व्यवहार है कि इनका ही आधार लेना पड़ता है, पूरा विश्व को माता पिता के आधार लेना पड़ता है। तो ये कुदरती व्यवहार है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई राजनीति नहीं आती, ये नॉन जुडिशियल व्यवहार है। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कुदरती बंधन से, नॉन जुडिशियल बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि चलाने वाला एक, खिलाने वाला एक, खिलाने वाला एक, हरदम एक। लेकिन जो चलाता है, पिलाता है, खिलाता है, उनको ही साइड पे कर दिया आज विश्व में। तो आज कैसी परिस्थिति आ रही है, कैसी परिस्थिति आ रही है आज। कुदरत को किसी ने माना नहीं, तो यह भी कुदरत भी दिखा रहा है। आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, कब कहां क्या हो जाएगा ये कुदरत के हाथ में है। कोई रोक सकेगा कुदरत को? यह तो कुदरत से जनहार पिता सहन कर रहा है, कितने सालों से सहन कर रहा है, सहन कर रहा है। सृजनहार पिता कितना सहन सकते हैं कुदरत के पास। और आज कुदरत को ही निकालने निकले ये मनुष्य। ये तो आने वाली परिस्थिति में पता चलेगा, कुदरत के हाथ में है। वावाझोड़ा आया, तूफान आया तो कौन रख सकेगा, ये कुदरत के हाथ में है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई तो कौन रख सकेगा। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर। आज विश्व का और भी परेशान है, कुदरत के सामने पूरा विश्व परेशान है। तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, ये कुदरत के हाथ में है। ये 1 सेकंड का काम है कुदरत का, 1 मिनट का काम है। हवा बंद कर दी कुदरत ने तो ऐसे लुढ़क जाएंगे हम। तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है कि ऐसे हमें कौन बचाएगा, कौन सा व्यवहार बचाएगा। कि ये नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार, वही हमें बचा सकेगा। कोई राजनीति के धर्म नीति हमें कोई बचाने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, किसी के पास शांति नहीं, सभी जीवों को अशांति है, शांति के लिए तरस रहे हैं सभी जीव। तो इसी तरह से हमें ये व्यवहार देख के कुदरत के साथ चलेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, हंस बनते रहेंगे धरती माता पे, तभी हमें सृजनहार पिता बचा पाएगा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। स्वतंत्रता पितु के जय। जीव हो पोते क्यांथी आयो विचारी लेने तू आज,
छुट्टी जैसे दे जारे प्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम है जीव। तू विचार कर ले कि जीव हूं पोते, जीव कहां से आया है। विचार कर ले आज, छुट्टी जैसे दे जारे प्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम। लेकिन मनुष्य का तो एक ही विचार, हमारा जीव जहां से आया होगा वहां से हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो क्या खा पी के मौज मस्ती करके हमें जाना है। इतना ही विचार मनुष्य के पास। ये हमारा शरीर कचरा पेटी का डब्बा बना लिया, जो आया वो डाल लिया। जीव हो पोते क्या थे ये विचार लेने को आज, छुट्टी जैसे दे जा रहे प्यारे ठरवानो तारो क्या था। ये देने से जीव निकल जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, तो बाप के घर जाएगा, तो ऐसे ही भटकता रहेगा। ये तो खुद खुद को सोचना है। हमारा जैसा जैसा शरीर रखा होगा, हमारा शरीर पवित्र रखा होगा, तो वैसे वैसे नहीं तो हमारा शरीर ऐसे ही रखा होगा, तो वो जीव कहाँ जाएगा, कहाँ भटकता फिरेगा। तो ये विचार कर ले कि जीव हो पोते क्या थे ये विचार लेने को आज, छुट्टी जैसे दे जा रहे प्यारे ठरवानो तारो क्या था। कि ये जीव चला जाएगा, ये शरीर छोड़ के, तो जीव कहाँ जाएगा, कहाँ भटकता फिरेगा, बाप के घर जाएगा कि ऐसे भटकता रहेगा। नहीं, जीव जता एक कलक में रुदन करे तने आज, नहीं लाज्या शरीर उपाय दुखी थे संसार। कि जीव जता एक कलक में रुदन करे तने आज, कि जीव तो जाने वाला था, वो तो एक कल में चला गया, रुदन करे तने आज के रो डाला। नहीं लाज्या शरीर उपाय दुखी थे संसार। तो उपाय तो सब कुछ किए, सब कुछ दवादार सब कुछ किए, लेकिन जीव जाने वाला था, वो तो चला गया, कोई उपाय काम नहीं आया। कुटुंब कबीलो बेहाल थे मैं से तू कया था, रुदन करी करी मथा क्या मूर्छा ये माए। कि कुटुंब कबीलो बेहाल हुए, रो रो के बेहाल हुए, मैं से तू कया था। कि वो जाने वालों को भी नहीं पता कि ये जीव कहाँ गया है, बाप के घर गया है, कैसे भटकता है। रोने वालों को भी नहीं पता, और जो गया है उनको भी नहीं पता। रुदन करी करी मथा क्या मूर्छा ये माए। कान फूकी फूके आशा था कि जीव गए थे वह, कि कान भी फूके सब कुछ किया, लेकिन जीव जाने वाला था, वो तो चला गया। मानव अवतार खरी नहीं मैं विचार लेने तुम आज, दही मैं जैसे मट्टी माही योगी बने तू आज। कि मानव अवतार खरी नहीं मैं विचार लेने तू आज, कि ये मनुष्य अवतार फिर से नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कि हमें सज्जनहार पिता ने इस धरती माता पे हंस बन के भेजा है, तो हम धरती माता पे हंस बन के रहेंगे, अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध दे ही, और सज्जनहार पिता की आरती करके रहेंगे, सज्जनहार पिता के साथ रहेंगे, तो अवश्य हमें सज्जनहार पिता फिर से हमें मनुष्य अवतार दे सकता है। वो तो सज्जनहार पिता के हाथ में है। तो ये खुद खुद को सोचना है कि हमें क्या करना है, हंस बन के रहना है, तो ऐसे ही हमें रहना है। देही मई जैसे मट्टी माही योगी बनियो तू आज, आज चैतन्य तू चेती लेने मट्टी जैसे भोखे। कि देही मई जैसे मट्टी माही योगी बनियो तू आज। कि ये देही ये तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन ये बोलने वाला कहाँ जाएगा, ये बोलने वाला कहाँ जाएगा, बाप के घर जाएगा, तो ऐसे भटकता रहेगा। देही मई जैसे मट्टी माही योगी बनियो तू आज, आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसा भोखे। कि आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसा भोखे। कि आज भी समय है कि हमने तो पहले व्यवहार नहीं जाना था, गलती से जो कुछ भी हो गया तो सज्जनहार पिता हमें माफ भी कर सकता है, गलती से कुछ भी हो गया होगा, लेकिन व्यवहार जान के भी हम गलती करेंगे तो हमें सज्जनहार पिता कैसे माफ कर सकेगा, कैसे माफ करेगा। तो आज भी समय है, आज चैतन्य तू चेते लेने मटी जैसा भाव फेर। इस भाव के फेरे में से हमें निकलना है और बाप के घर जाना है। आज भी समय है कि आज भी चेत ले है मनुष्य, आज चैतन्य तू चेते लेने मटी जैसा भाव फेर। फरी फरी बेहाल थे मैं से नहीं तारो खान।
कि घूम घूम के ये जीव भटक भटक के बेहाल हुआ, लेकिन वो बाप के घर नहीं पहुंच पाया। बड़े मारी मारी में पूरा कर मानव अवतार के मनुष्य ने तो बड़े मार मार के ये मनुष्य अवतार पूरा कर दिया कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला धनवान हो, कि मेरे पास इतनी दौलत है, कि मैं इतना बड़ा किसान हो, कि मैं इतना बड़ा विद्वान पंडित हो, मेरा जैसा ज्ञानी कोई नहीं, कि मेरे पास इतनी सत्ता है, धारे वो कर सकता हो। इतनी खुमारी है मनुष्य के पास। मैं एक युद्ध से, एक अणु परमाणु बम से ये देश जीत सकता हो, इतनी खुमारी है आज मनुष्य के पास। इतनी सत्ता की खुमारी है, धारे वो कर सकता हो, इतनी बड़ाई है। अणु बम परमाणु बम फोड़ने से किसका नाश होता है, किसका नाश कर रहे हैं हम। ये सज्जनहार पिता की जो कुदरती रचना है, इस कुदरती रचना के ही नाश कर रहे हैं हम। एक अणु बम परमाणु बम फोड़ने से इस धरती माता पे तो बीज भी नहीं सकेगा, बंजर हो जाएगी धरती माता। हमने धरती माता को नहीं बनाया तो हम कैसे नाश कर सकते हैं। नाश कर दिया धरती माता को, आज कुदरती रचना को नाश कर दिया, धरती माता को भी नाश कर दिया, पवन पानी धान्य कणी को भी नाश कर दिया। आज कुदरत को ही नाश करने निकला ये मनुष्य। कुदरत ने तो हंस बन के भेजा था, लेकिन ये हंस में से आज ये कुदरत को ही नाश करने निकला और नाश कर दिया कुदरत को। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, सब कुदरत का ही सफाया हो रहा है। तो इतनी बड़ा है मनुष्य के पास, इतनी बड़ा है, इतनी सत्ता की खुमारी है, धारे वो कर सकता हो। मेरे पास इतने पैसे हैं, धन दौलत है, धारे वो खरीद सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। मैं इतना बड़ा किसान हूँ, वो मैं पिताता हूँ। जब धान्य कहीं पिटती है तब वो बोलता है मैंने पिताया। क्या तूने पानी दिया, तूने पानी बनाया, कौन तूने दिया। जो पिताता है उसका तो नाम नहीं लेता और बड़ाई में नाम लेता है, मैंने पिताया, इतना पिताया। इतनी बड़ाई है मनुष्य के पास, कि मनुष्य के पास इतनी बड़ाई है कि मैं आपको तो सिख से लेके नख से लेके सिख तक पहचानता हूँ। तू कैसा है, कैसी है, मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, नख से लेके सिख तक पहचानता हूँ। लेकिन तू कैसा हो, कैसी हो, उसके बारे में तो पता नहीं, और दूसरे को पहचानने में तो माहिर है ये मनुष्य। इतनी बड़ाई है मनुष्य के पास, तो ये बड़े कहाँ ले जाएगी। ये कुदरत के सामने ये बड़े काम आने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, सब बड़े मार रहे हैं, सब बड़े मार रहे हैं। पूरा भी तो पावर देश है, वो भी बड़े मार रहे हैं कि मेरे पास इतने अणु बम परमाणु बम है। आज कैसी परिस्थिति है, आज कुदरत की कैसी परिस्थिति है, आज भी तो पावर की कैसी परिस्थिति है कुदरत के सामने। ये बड़े काम आने वाली नहीं। ये कुदरत का हिसाब ही उपयोग आ रहा है। एक एक का हिसाब लेगा कुदरत, सज्जनहार पिता, तो सबका हिसाब सज्जनहार पिता के हाथ में है। सब देख रहा है सज्जनहार पिता, ये मनुष्य क्या कर रहा है, कैसे बिगाड़ रहा है। तो बड़ाई मारी मारी में पूरा करिया मानव अवतार, नहीं तो विचारी जो मारो क्या थे मुकाम। तो उसने विचार नहीं किया ये बड़ा मार मार के कहां जाऊंगा मैं, बाप के घर जाऊंगा, कैसे भटकता रहूंगा। ये बड़ा काम आने वाली नहीं सज्जनहार पिता के सामने। तो कोई तरह ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग कि वो पुरुषार्थ से कोई तरह ठाम दर्शाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है हमें। हम ऐसे ऐसे बाप के घर नहीं पहुंच पाएंगे, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपना मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देह रखनी पड़ेगी, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे सज्जनहार पिता के। बिना पुरुषार्थ के ऐसे ऐसे हम नहीं पहुंच पाएंगे, किसी के मंत्र से नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई पहुंचाने वाला नहीं। हमें खुद खुद को पहुंचना है बाप के घर, किसी मंत्र से किसी को पहुंच पाएगा नहीं। तो कोई तरह ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ हो कि हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई तरह पुरुषार्थ योग एक बार जगेंगे आना से तीन ही पुरुषार्थ योग से ये दादा
कितना पुरुषार्थ किया होगा दादा ने कुदरत के साथ, कितना पुरुषार्थ मेहनत की होगी, तब दादा पुरवार हुआ है और विश्व को दिखाया ये कुदरती व्यवहार, नॉन जुडिशियल व्यवहार, वर्ड पब्लिसिटी हुई दादा को फर्स्ट लॉ के जरिए कितना मेहनत किया होगा। तो ते पवित्र पुरुषार्थ योग्य कुंवर जगेंगे आनाची, स्वकर्ता पितु के कुंवर जगेंगे आनाची, स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब है अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो, ते अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। इस सृजनहार पिता ने जब से सृष्टि की रचना तो एक बार बना दिया तो दोबारा नहीं बनानी पड़ी रचना। एक बार सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता की रचना कर दी तो दूसरी बार बनाने नहीं पड़ी। उसी रचना के आधार से यह व्यवहार चलता आ रहा है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इस धरती माता पे आके ये मनुष्य अवतार ने इस कुदरत के साथ टेढ़ा कर दिया, छेड़खानी कर दी। इस सृजनहार पिता ने ये पवित्र आहार रखा था, धान्य कनी पवित्र रखा था ओरिजिनल, तो इसमें भी आज ये मनुष्य ने हाइब्रिड बना दिया, संकरित कर दिया। इस सृजनहार पिता ने ओरिजिनल धान्य कनी रखी थी, लेकिन उसके साथ भी छेड़खानी करके हाइब्रिड बना दिया। तो आज हाइब्रिड कनी की क्या दशा है, कैसी परिस्थिति है आज, कितनी साल तकेगी हाइब्रिड कनी? थोड़े टाइम में तो बिगड़ जाएगी और हमारा जीवन भी आज हाइब्रिड जैसा बन गया। कब क्या कब लुढ़क जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आज कैसी परिस्थिति है, हमने भी ये हाइब्रिड खा के हमारा शरीर पूरा सत्यानाश कर डाला। आज कैसी परिस्थिति है, कैसे रोग आ गए। तो ये कुदरत के साथ ये छेड़खानी कर दे कि जो धान्य कनी ओरिजिनल रखी थे उसको ही बिगाड़ डाला, संकरित कर डाला। जब धरती माता पवित्र थी तो ऐसे ही धान्य कनी टिकती थी धरती माता पे, लेकिन उसके भी आज रासायनिक खाद डाल के उसको भी बंधक बना दिया बंजर। ये कुदरत को ही नाश कर डाला, इस धरती माता को ही नाश कर डाली ये रासायनिक खाद डाल के। तो कुदरत कितना सहन कर रहा है, कुदरत को कितनी तकलीफ होती होगी। वो कुदरत को ही नाश करने निकला ये मनुष्य, नाश करके बैठा है और अब देख रहा है क्या होगा। नाश करके बैठा है मनुष्य अवतार, पूरा कुदरत को नाश करके बैठा है। तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये परिस्थिति आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो कुछ भी कुदरत के साथ छेड़खानी की ये मनुष्य ने की है रचना के साथ। ये बेचारे पशुओं से ढाकर को जिसने कुदरत ने जैसे दिया वैसे ही वो जीते आ रहे हैं। इसमें आज दिन तो कोई परिवर्तन नहीं किया, जिसको जैसे जीते आ रहे हैं पशुओं से ढाकर वो वैसे ही जीते आ रहे हैं। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जो शाकाहारी है वो घास ही खाएगा, गाय भैंस बकरी वो काला ही खाएगा, वो किसी का लोहा नहीं पिएगी, वो घास ही खाते आ रहे हैं। जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। जिसको जो कुदरत ने दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं पशु पंछी ढोकर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, कुदरत के साथ जीते आ रहे हैं। कुदरत का विरोध नहीं किया ये, लेकिन कुदरत का विरोध किसने किया? ये मनुष्य अवतार ने किया। ये मनुष्य अवतार तो सब कुछ खा गया धरती माता पे, किसी के जीव को नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गया। और सृजनहार पिता का नाम लेता है। ये सृजनहार पिता ने सब कुछ खाने के लिए रखा है। कुदरत का नाम लेता है, ये कुदरत ने हमारे लिए बनाया है खाने के लिए। खुद को खाना है और कुदरत का नाम ले रहे हो। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है कुदरत का वो मनुष्य ने किया है। मनुष्य को तो हंस बनते भेजा था सृजनहार पिता ने, लेकिन ये मनुष्य अवतार पूरे सृष्टि को साफ करके बैठा है। आज
ये तो बेचारे पशु पंखी ढो ढाकर है, निर्दोष है। उनकी चिंता है सृजनहार पिता को कि इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, उनकी चिंता है। ये पंछी एक देश में से दूसरे देश में आते हैं घूमने के लिए और घूम के फिर से वापस चले जाते हैं एक देश में से दूसरे देश में। लेकिन ये मनुष्य कहां से भटकता आया कोई ठिकाना नहीं, और जहां अच्छा लगा वहां घुस गया और वहां मालिक बन गया। तो आज कैसी परिस्थिति है? आज पूरे विश्व में इमिग्रेशन एक्ट लगने वाला है, ये कुदरती है। इमिग्रेशन एक्ट ये कुदरती है। दादा ने तो पहले से कह दिया था कि अपने अपने स्थान पे आ जाओ, अपने अपने वतन पे आ जाओ। तो आज कैसी परिस्थिति है? इमिग्रेशन एक्ट लग गया है, पूरा विश्व को लगने वाला है। ये कुदरत के हाथ में है, सबको जीव को ठिकाने पे लाने का ये कुदरत के हाथ में है। दादा ने तो पहले से कह दिया था कि एक एक जीव को ठिकाने लगा दूंगा। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व अस्थिर हो गया, अस्थिर हो गया है। सृजनहार पिता ने पहला स्थिरता रखी थी, स्थिर रखा था, लेकिन ये मनुष्य ने पूरे विश्व को अस्थिर कर दिया कि जहां बीज गिरा वहीं रहता था। ये पेड़ पौधे कहीं चल के नहीं जाते थे, जहां बीज गिरा वहीं अंकुरित होकर उत्पन्न होते थे। लेकिन ये मनुष्य अवतार कि जहां जहां रखा बीज डाला मनुष्य का वो वहां नहीं रहा और एक देश में से दूसरे देश में चले गया, जहां अच्छा लगा वहां घुस गया। इसी तरह से ये पूरा विश्व को अस्थिर कर दिया है, पूरा विश्व अस्थिर हो गया है। यह अस्थिर किसने किया? यह मनुष्य ने किया है, मनुष्य ने किया है। सृजनहार पिता ने तो सभी को स्थिर रखा था। तो आज कैसी परिस्थिति है? सब कुछ आने वाला है, इमिग्रेशन एक्ट लग गया है, पूरा विश्व को लगने वाला है, सबको ठिकाने लगाने वाला है। ये तो दादा ने पहले से कह दिया था ऐसा ऐसा वक्त आने वाला है। तो इस अस्थिरता में से हम कैसे बच पाएंगे? कौन बचा पाएगा? कौन बचा सकता है? कोई धर्म बचाएगा? क्या राजनीति बचाएगी? कुदरत के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। आज कैसी परिस्थिति है? पूरे विश्व की कैसी परिस्थिति है? अशांति है पूरे विश्व के अंदर। शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कैसे आएगी? ये आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड विश्व के अंदर किस आधार से शांति आएगी? कि विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधार है। आध्यात्मिक कोड तो ये दादा ने पहले से डिक्लेरेशन हो गए थे। दादा 69 में से डिक्लेरेशन हुआ है कि किस आधार से विश्व शांति हो गई? आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के आधार से जो करेंसी कॉइन्स स्टैम्प रेवेन्यू स्टैम्प करेंसी प्रोमिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट एक्ट क्राउन ऑफ इंडिया विश्व व्यवहार का महान धरी राष्ट्र 64 डेलीगेट लंदन कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ प्रसिद्ध करके मान्य किया हुआ विश्व अटॉर्नी पावर ऑफ रेजिस्ट्रेशन भोपाल। ये दादा को ये पहले से प्रसिद्ध कर दिया था। पूरा विश्व को जानी है कि किस आधार से चलेंगे तो विश्व शांति होगी। तो इस बंधन से चलेंगे, कुदरती बंधन से, ये रेवेन्यू स्टैम्प करेंसी कॉइन्स क्राउन उस आधार से चलेंगे तो विश्व शांति होगी। लेकिन इसे तो किसी ने माना नहीं। पूरे विश्व को पता है, ये पूरे विश्व ने डिक्लेरेशन किया है, सिक्के हैं सभी विश्व के, लेकिन किसी ने इस रास्ते पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। सम्मेलन के कितने साल हो गए लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या ये तो कहते रहते हैं, किसी ने माना नहीं। तो कैसे शांति होगी? जब तक इस बंधन से नहीं आएंगे, कुदरती बंधन से नहीं आएंगे, तब तक विश्व के अंदर शांति आने वाली नहीं।
तो इसी तरह से हम इस व्यवहार से चलेंगे तो विश्व के अंदर शांति होगी। फिर नहीं कि युद्ध करने से शांति आएगी। युद्ध तो कितने हो गए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तभी भी शांति के लिए प्रयास किए पूरे विश्व में मिलके, और दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया तभी भी ये शांति के लिए करा। लेकिन आज भी परिस्थिति वैसी ही है, शांति नहीं हुई। तो कैसे शांति होगी कि विश्व करेंसी कोड के आधारे इस भंडार के अधीन विश्व शांति होगी, क्योंकि इसी भंडार से आना पड़ेगा विश्व को। इस कुदरत भंडार से आए बिना विश्व को शांति आने वाली नहीं। कुदरत के बिना, कुदरती भंडार के बिना शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से इस व्यवहार को देखते इससे चलेंगे, अमल अमल जिएंगे, व्यवहार के साथ रहेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, कुदरत की आरती करेंगे तो अवश्य हमें सज्जनहार पिता बचा पाएगा। नहीं तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है। तो इसी तरह से इस बंधन के अधीन चलेंगे, अमल अमल जिएंगे, तभी हम हमारा घर परिवार को हम बचा पाएंगे। बस इतना कह के बैठने की इजाजत देता हूँ। स्वकर्ता टीटू के जय।